हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का थ्रू माय इंट्यूशंस में। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड आई एम वेरी सॉरी आप लोगों के लिए रीडिंग नहीं आई है 1-2 दिन, क्योंकि आई वाज लिट बिजी। लास्ट में बताऊंगी वीडियो में कि कहाँ बिजी थी। आज पहले शुरू करते हैं। करंट एनर्जीज आपकी देखते हैं कैसा जाएगा आपका लास्ट हफ्ता, लास्ट वीक ऑफ मार्च। कैप्रिकॉन मकर राशि वालों के लाइफ में कैसा जाएगा लास्ट वीक। 3 shuffles एंड देन पिक आउट योर कार्ड्स। ठीक है, खुद आ रहे हैं तो अपनी मर्जी है, अदरवाइज खुद ही पिक करूंगी। लास्ट वीक कैप्रिकॉन मकर राशि वालों के लिए कैसा जाएगा प्लीज बताइए, गाइड मी एंड टेल मी। डेथ, चलिए। फर्स्ट इज नाइट ऑफ कप्स, डेथ एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, जो डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से जो कार्ड्स आए हैं, आई थिंक आपको कोई ऑफर आ सकते हैं, या आप एक स्वीट जेस्चर का या फिर एक प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, किसी मैसेज का, किसी लवेबल मैसेज का, कॉल का आपको इंतज़ार है। आप या तो कहीं ना कहीं दिल दिमाग में आपके कहीं ना कहीं कोई ऐसे पर्सन चल रहे हैं जिनका आप कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डेथ भी आया, नाइट ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, तो ये एक स्टोरी बता रहा है मुझे कि आप किसी को मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। लव अफेयर में भी हो सकता है ये एस्पेक्ट। किसी के बारे में सोचते हुए देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके उस जगह इमोशंस अटैच्ड हैं, आपको पसंद है वो इंसान, या फिर आप उनके साथ रहना चाहते हैं। बट कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर एंडिंग भी ज़रूरी है। ये पर्सन आपको परस्यू कर सकते थे, आपकी तरफ आ रहे थे, आपको पसंद करते थे, आपकी तरफ अटैचमेंट थी, या आपको इनकी तरफ अटैचमेंट थी। जैसी भी एनर्जी है, देखो 2 कार्ड से मुझे नहीं पता ये आपकी एनर्जी से या जिनसे आप कनेक्टेड हैं उनसे, उनकी एनर्जी से, पर ज़्यादातर आपके लिए होगी, क्योंकि आप आपके लिए निकले हैं। कैप्रिकॉन मकर राशि वालों के लिए निकला है ये। तो बेसिकली आपको लगता है कि यहाँ पे डेड एंड है, यहाँ पर एंडिंग होगी, यहाँ पर चीज़ों को ख़त्म करना ही पड़ेगा। 2 चीज़ें आपको लगती है, या तो आपको इस पर्सन से प्यार है, आपको लगता है कि शायद यहाँ पे कुछ हो सकता है, हमारी आगे स्टोरी बढ़ सकती है, सिचुएशन आगे हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है कि मैरिज तक जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अटैचमेंट है, इमोशंस अटैच्ड हैं, प्यार हो सकता है। या फिर कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आपको लगता है कि हमें रहना चाहिए। वहीं दूसरी सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ पर डेथ है, डेड एंड है। ठीक है, आपको लगता है कि यहाँ पर सब ख़त्म ही होगा, सारी पर्सपेक्टिव्स आपने देख लिए हैं, सारी सिचुएशंस आपने कैलकुलेट कर ली है, और अब आपको लगता है कि शायद इस रिश्ते में एंडिंग ही होनी ज़रूरी है। तो अब आपको ना एक कंक्लूजन नहीं मिल पा रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स, आप 2 राह पे हैं। एक जगह प्यार, इमोशंस हैं, अटैचमेंट्स हैं, एंड दूसरी जगह आपके जो है एंडिंग है, इमोशंस जुड़े हैं। देखो मून है ना, इमोशंस जुड़े हैं, और एक जगह एंडिंग है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे एंडिंग ठीक रहेगी, या यहाँ पर आगे लाइफ में मूव ऑन करना अच्छा रहेगा, या फिर यहाँ पर रहना अच्छा रहेगा। प्यार की जीत होगी, या फिर मुझे शायद ये कार्मिक लेसन भी हो सकता है। सो इवेंचुअली 2 राह पर कंफ्यूजिंग स्टेट पे, या एक तरीके से आपका मन कर रहा है कि हाँ, यहाँ इमोशंस थे, अटैचमेंट थी, सब कुछ था, प्यार था, बट ठीक है, हमें ख़त्म ही करना है, एंड ही करना है। आपका एक एटीट्यूड वाला फेज़ आ रहा है, या फिर आपको सिचुएशन समझ आ रही है कि यहाँ पे एंडिंग ख़त्म करना ही सही रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं मिल रही है। आपको लगता है कि आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, या आपको जिस हिसाब से आप गिवर हैं उस हिसाब से आपको इन एक्सचेंज आपको उस हिसाब से उतना प्यार, उतनी अंडरस्टैंडिंग, उतना म्यूचुअल गिव एंड टेक, रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें नहीं मिल रही है। और यही चीज़ें देख के आपको लगता है शायद आपकी उतनी इंपॉर्टेंस है नहीं। 6 ऑफ पेंटिकल्स की वजह से दिख रहा है कि आपको लगता है कि शायद आपकी उतनी इंपॉर्टेंस है नहीं, आपको आपके पर्सन उतना समझ नहीं पा रहे हैं जितना आप उनके लिए करेजियस बन रहे हैं, लविंग बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बन रहे हैं। आपको लगता है कि आपके पर्सन कोई भी यहाँ पर एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एंड ये सब आपके इंट्रूसिव थॉट्स हैं, आपके इल्यूजन में ही चल रहा है कि आप आप लाइक करते हैं, आपकी साइड से सब कुछ है। एंड अब आपका मन कर रहा है कि मैं सिचुएशन को पीछे छोड़ूं और आगे बढ़ने की कोशिश करूं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंड आपको लगता है कि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, मुझे वो प्यार नहीं मिल रहा है, मुझे वो अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही है, जिस हिसाब से मैं उस पर्सन को सीरियसली देख रही थी या देख रहा था, वहाँ से मुझे नहीं मिल रहा है। अब आप ना प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हुए दिख रहे हो कि मैं डिसीजन लूँ, प्यार है, सब कुछ है मेरी साइड से, पर मुझे सामने से भी उतना ही दिखना चाहिए। अगर सामने से वो एफर्ट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सामने से मुझे कुछ कमियाँ दिख रही है, लैक ऑफ
इमोशन शो करना या फिर कुछ ना कुछ डार्क साइड्स दिख रही हैं, बैड हैबिट्स दिख रहे हैं, तो आप कह रहे हो मुझे ये सब नहीं झेलना है। अगर मेरे पर्सन इतना एस्पेक्ट नहीं समझ पाते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो इट्स ओके, मैं यहाँ पर ब्रेक करने के लिए रेडी हूँ। भले ही आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा हो इस सिचुएशन को फेस करने में, भले ही आपको बहुत फील हो रहा हो कि एंडिंग करने में, क्योंकि आपके इमोशंस अटैच हैं, आप इस पर्सन को पसंद करते हैं, आप शायद कहीं ना कहीं मैरिज देखते थे, आप परस्यू करना चाहते थे, आप चाहते थे कि ये अलग तरीके से मुझे परस्यू करे, मेरी तरफ आए, मेरे साथ शादी करे, सब कुछ आपके ड्रीम्स थे। लेकिन जब ये नहीं कर रहे हैं तो आप कह रहे हो कि मुझे एंडिंग भी चलेगी, एंड समवेयर आपके इमोशंस मुझे लास्ट वीक में एंड करते हुए ही दिख रहे हैं। अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आ भी रहे हैं, अप्रोच भी देखो, आप मिस कर रहे हो, आप चाहते हो वो पर्सन से आप बात करो, बट अगर यहाँ पे एंडिंग हो रही है तो आप एंडिंग करने के लिए सबसे पहले तैयार हो, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आपको समझ आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट। ठीक है, कुछ बैड हैबिट्स हैं, ट्रॉमास हैं, एंडिंग है, बहुत ही चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, एंड यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज भी आ गई है। हम्म, आप टोटल हार्ट ब्रेक वाली एनर्जीज में हो, इवन हार्ट ब्रेक हो भी रहा है या आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे नहीं है चीज़ें ठीक, तो आप मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल पर्सन बन रहे हो कि नहीं है तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या आप एक ही जगह बैठे हुए हो। आप कह रहे हो कि ठीक है, मुझे हर्ट हो रहा है, मेरा दिल दुख रहा है, पर ऐसा नहीं है कि मैं इसी इंसान को याद करते रहूँ। मुझे आगे बढ़ना है, अपने लाइफ के चैलेंजेस देखने हैं, और आगे बढ़ना है लाइफ में। बेसिकली 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप आगे बढ़ रहे हो, चाहे चैलेंजेस कैसे भी टाइप के हैं, कोई आपको कुछ भी बोल रहा हो, आप बहुत हेडस्ट्रॉन्ग पर्सन बनते जा रहे हैं। ठीक है, एंड यस, अपनी एनर्जीज में बहुत स्ट्रांगली बैठे हुए हो, प्रैक्टिकल रख रहे हो, इंडिपेंडेंट अप्रोच है, खुद पे बहुत फोकस है। भले ही आपके इमोशंस बहुत सैड हैं, आपको कहीं ना कहीं इंतज़ार है चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन आपको एक रियलिटी चेक भी आपके पास है कि ये सब मेरा माइंड है जो कह रहा है कि सब ठीक हो जाएगा, पर वहाँ से एफर्ट्स उतने नहीं आ रहे हैं, वहाँ से उतनी एनर्जीज नहीं आ रही हैं, तो कैसे सब ठीक होगा। एंड आप कहीं ना कहीं अपने होप्स खोते जा रहे हैं, and अपनी फ्रीडम चाहते हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपनी लाइफ में शांति चाहिए, हैप्पी लाइफ चाहिए, तो मुझे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसी कुछ आपकी थिंकिंग चल रही है। ये सब मुझे कार्ड्स बता रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी ही नहीं, किसी और के लिए होगी, स्किप कर सकते हैं आप चैनल। लेट्स से कि किसी और के लिए रीडिंग होगी। ठीक है, अब देखते हैं आपके पर्सन के इमोशंस आपके लिए करेंटली क्या चल रहे हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन के करंट इमोशंस करेंटली कैप्रिकॉन्स के लिए क्या चल रहे हैं। लास्ट शफल है, देन आई विल पिक द कार्ड्स। आई डोंट नो शफलिंग के टाइम ये खुद ही क्यों निकलने लग जाते हैं, डिवाइन डायरेक्टली गाइडेंस दे देते हैं। अच्छा, एक कार्ड है जो फ्लिप हुआ है, ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एज आई टोल्ड यू, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी खुद की एनर्जीज में ही आ गया है। उन्हें लगता है अपने सिंगलहुड एंजॉय कर रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, आपको इनसे इनका होना ना होना आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और लोगों को परस्यू कर रहे हो, शायद अपने और ऑप्शंस देख रहे हो, आपको इनका कोई वेट नहीं है, आप इनको अपनी लाइफ में चाहते ही नहीं हो। आप यस आपकी वेटिंग एनर्जीज ये नहीं देख पा रहे, इनको लगता है कि अपने लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, और ऑप्शंस देख रहे हो, और एस्पेक्ट को देख रहे हो, और आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो लाइफ में। ठीक है, आपको बहुत हेड स्ट्रॉन्ग पर्सन देख रहे हैं, मतलब आप अपनी अपनी लाइफ में अपनी एनर्जीज में बहुत फोकस्ड हो, अपने पैसों पे ज़्यादा फोकस्ड हो। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हुए भी दिख रहे हैं, या आपको देख रहे हैं कि आप किसी नए पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होते हुए भी दिख रहे हैं। उन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, या समवेयर आपको अपनी सिंगलहुड में आपको एंजॉय करते हुए देख रहे हैं ये पर्सन। इनको पता है कि कहीं ना कहीं आप इमोशनल पर्सन भी हैं, बट अभी आप इनको अपनी इमोशनल साइड दिखाना ही नहीं चाहते हो, या शायद ये आपकी इमोशनल साइड देख ही नहीं रहे हैं। इनको लगता है कि इतनी बड़ी कोई डील नहीं हुई है जहाँ पे इनको एंडिंग कर रहे हो। आपके पर्सन करेंटली क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, ये भी देख लेते हैं फटाफट। क्या चल रहा है आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की लाइफ में। अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो लेट्स सी क्या चल रहा है उनकी लाइफ में करेंटली। वो एफर्ट्स लगा रहे हैं करियर की तरफ। ओके,
आपके पर्सन बहुत हार्ट ब्रोकन है, बहुत हर्ट हैं, ये वो आपके लिए ये सब सोच रहे हैं, बट उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो चैलेंजेस बहुत फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुद को पनिश कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हार्ट ब्रेक एनर्जीज़ में है। उन्हें समझ आ रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, आप इनकी तरफ आना ही नहीं चाहते हो, और यहाँ पर रिश्ते को इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट्स अपनी लाइफ में कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हिम्मत बढ़ा के कुछ लाइफ में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, येस, द फूल, द टावर। इन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने एफर्ट्स कोई लगाया ही नहीं है। अब इनकी जब आप इनसे दूर हो चुके हो ना, तो इन्हें समझ आ रहा है कि अब इनसे बात करना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि इनको जो एफर्ट्स जिस समय लगाने थे हार्ट ब्रेक के जब आपकी लड़ाई हो रही थी, जब आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस आ रही थी, तब इन्होंने कोई एफर्ट नहीं लगाए, कोई कोशिश नहीं करी कि इस रिश्ते को ठीक कर ले। एंड अब उन्हीं चीज़ों को याद कर रहे हैं, और आपकी तरफ इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि इनको समझ आ रहा है कि अब आने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप नहीं मानने वाले हो, अब इनको भी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, और शायद आप इनसे कभी बात नहीं करोगे। एंड यही सब सोच के आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर रहे, बस अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं कि अब बहुत हो चुका, अब मैं कैप्रिकॉन्स पे जाऊँ भी तो कैसे, किस मुंह से जाऊँ, मुझे कि कोई काबिलियत तो होनी चाहिए ना मेरे अंदर। तो अपने आप को काबिल बनाते हुए दिख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मैं एफर्ट्स लगाऊं, अगर कैप्रिकॉन्स की तरफ भी जाऊं तो एक अच्छा रिजल्ट लेके जाऊं, एक पॉजिटिव उसमें लेकर जाऊं। लेकिन इनको ये भी पता है कि जब तक ये नहीं आ रहे हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ जाए, आप और ऑप्शंस देखो, और एस्पेक्ट में देखो, अपनी लाइफ में स्ट्रांगली आप चल जाओ, इनके लिए कुछ फील ही ना करो आप इनके लिए, शायद इनको अपनी लाइफ में चाहते ही नहीं हो, ना कॉल चाहते हो, ना मैसेज चाहते हो, कोई भी एनर्जीज आप चाहते ही नहीं हो इनके लिए, यू आर नॉट वेटिंग फॉर देम एनी मोर, इनको ऐसा लगता है, क्योंकि वेटिंग एनर्जीज़ का दिखाता है 7 ऑफ पेंटिकल्स। एंड अब इनको लगता है कि आप इनको इंटरेस्टेडली इनके तरफ देख ही नहीं रहे हो। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस पर्सन की तरफ से। नेक्स्ट एक्शन कैप्रिकॉन्स की तरफ क्या आने वाला है। नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का कैप्रिकॉन्स की तरफ क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, नहीं बता रहे हैं। लास्ट शफल है, आ गया है कार्ड। 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। ये अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताएंगे, बिल्कुल भी नहीं बताने वाले। ऑल्दो ये बहुत हार्ट ब्रोकन है, सब कुछ एंडिंग है, सिंगलहुड में जा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी परेशान करने का इनका मन नहीं है। इनको लगता है कि ये आपके लिए बेस्ट नहीं है, बट नेक्स्ट एक्शन में ये आपके लिए इनके चाहते हैं कि या तो आपको मैरिज का कमिटमेंट एकदम ही मैरिज का बात कर दें, या शादी की प्रपोज़ल एकदम धमाकेदार करने वाले हैं। अदरवाइज़ नेक्स्ट एक्शन में तो बिल्कुल कुछ नहीं करने वाले हैं। अगर आएंगे तो एकदम धमाके से, बिल्कुल शादी वादी का पूरा प्रपोज़ल लेके। बट आई डोंट थिंक ये शादी वादी का प्रपोज़ल सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल नहीं दिख रहा है। कम्युनिकेशन कुछ ऐसी हो जाएगी जहाँ पर सब कुछ ख़राब हो सकता है, तो भी कोशिश करना कि कमी इन बार इस आर्ग्यूमेंट्स में कमी पड़ना अपने पर्सन से, क्योंकि सब कुछ ख़राब हो सकता है। ये फेज़ अच्छा नहीं जा रहा है। आई थिंक ये कार्मिक चैप्टर है आपका इस पर्सन के साथ, कुछ कार्मिक डेट्स हैं जो आप डील कर रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं इस समय आपको कैसा करना है। गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉन्स। 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। आपको बोला जा रहा है कि बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, सैडनेस में नहीं जाना है, अपने आप को टॉर्चर नहीं करना है सोच सोच के। एक न्यू फेज़, न्यू लाइफ, न्यू माइंडसेट से आगे बढ़ो, अपने करियर पे फोकस करो, पैशनेट बनो, लविंग बनो, हैप्पी, हमेशा खुश रहो, चिल करो। चिल इज़ द वर्ड फॉर यू गाइस कि चिल करो, ठीक है। एंड बिल्कुल ही बाहर आ जाओ। एंड अगर आपको लगता है कि चिल नहीं कर पा रहे हो, हैप्पी नहीं है, तो सैड तो बिल्कुल भी नहीं होना, रोना धोना तो बिल्कुल नहीं है इस पर्सन के चक्कर में। हाँ, ये है थोड़ा खुद को रेस्ट दो, आराम करो, थोड़ा सा समय लो सोचने के लिए, समझने के लिए, लेकिन उदास नहीं होना है। उदास हो गए प्रॉब्लम होगी। नए तरीके से नई शुरुआत करो, हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में लाओ, हैप्पी चिल, दोस्तों के साथ हैंग आउट करो। मैं तो करके आई हूँ, ठीक है, मसूरी में अपने दोस्तों के साथ ही मैं घूम रही थी अभी 2 दिन चिल कर रही थी, तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी लाइटर एनर्जीज है। ठीक है, ये कुछ एनर्जीज है, कैसी लगी प्लीज़ बताना कमेंट बॉक्स में। एंड या बाय बाय, नमस्ते।